गुड इवनिंग, नमस्कार। डॉक्टर उदेशा और एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक अनयूजुअल सा टॉपिक है, रॉन्ग कोड्स एंड क्रॉस कोड्स। ओके, तो आज के टॉपिक के बारे में एक बैकग्राउंड मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आप सब जानते हैं, काफ़ी टाइम से हम सेशंस ले रहे हैं, तो हमारा सबका एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप है, इसलिए मैं आई थिंक आई एम कंफर्टेबल शेयरिंग इट। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरा जो बेटा है, जो छोटा बेटा है, उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ, जिसको बोलते हैं मसल डिस्ट्रोफी। तो मसल डिस्ट्रोफी भी बहुत अलग अलग टाइप्स का है, उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप है जो कि डीएमडी है। तो मेरे जो माय सन हैज़ बीन डायग्नोज विद डीएमडी, और डीएमडी में बेसिकली क्या होता है कि दो जीन एक्स्ट्रा है, डुप्लीकेशन है, जीन डुप्लीकेशन, एक्सॉन 8 और 9 का डुप्लीकेशन है, जिसकी वजह से कुछ काफ़ी सारे इनफैक्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आप गूगल कर सकते हैं डीएमडी के बारे में। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोग्रेशन में काफ़ी डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, और नॉर्मली 8-10 साल की एज तक बच्चे व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 20-30 ईयर्स मैक्सिमम। तो जब इसके बारे में ऑब्वियसली सर से बात की, तो सर ने फिर एक्सप्लेन किया किस तरह से जो जीन्स हैं वो क्रॉस लिंकिंग की वजह से, रॉन्ग कोडिंग की वजह से, बेसिकली कार्मिक लेसन्स हमारे जो हैं उसके बारे में सर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे कार्मिक लेसन्स और कार्मिक पैटर्न्स जीन के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, एक ह्यूमन में, एक बेबी में, एक बच्चे में। तो अल्टीमेटली जो हमारे कार्मिक लेसन हैं वही किसी न किसी फॉर्म में, एक जीन के फॉर्म में हमारे डीएनए के पार्ट बनते हैं, और उस डीएनए के थ्रू हमारा फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, उसी से हमारे सारे एक्सपीरियंसेस गवर्न होते हैं। तो ये एक बहुत अमेजिंग साइंस है, और सर का इस साइंस में काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च हुआ है। जैसे आप सब लोग जानते होंगे, पहले भी सर ने काफ़ी सारा डीएनए के ऊपर रिसर्च किया है लंदन में, और सबकी ब्लेसिंग्स हैं, और बहुत सारी मास हीलिंग भी हुई है। तो आई एम श्योर आप सबकी ब्लेसिंग के साथ बहुत जल्दी मेरे बेटे का भी ये क्योर हो जाएगा। बट आज का टॉपिक इस चीज़ को समझने के लिए है कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, और इसलिए आप सबसे मैं ये शेयर करना चाहता हूँ जो गाइडेंस सर ने दिया, क्रॉस एंड रॉन्ग कोड्स। सो जो भी हमारा कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो भी हमारा कार्मिक लेसन्स हैं, वो अगर फिजिकल लेसन्स हैं तो वो रॉन्ग कोड्स के फॉर्म में, क्रॉस कोड्स के फॉर्म में हमारे डीएनए में मैनिफेस्ट होते हैं। और जनरली जेनेटिक कोड के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो जेनेटिक कोड बहुत सिंपली देखा जाए तो उसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो ये अब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अकर करते हैं, और फिर ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अकर करके एक तरह से कोड लिखते हैं, एक तरह से एक कोड जिसके बेसिस पे हमारा फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। यही डिटरमिन करते हैं कि हमारा फेस कैसा बनेगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पेरेंट्स से मैच करता है। वो भी इसीलिए मैच करता है क्योंकि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर इसीलिए मैच करता है क्योंकि उनका डीएनए हमने इनहेरिट किया है, उनकी जीन्स हमने इनहेरिट की है। इसी तरह से उनका जो भी कार्मिक लेसन है वो भी हम कहीं ना कहीं इनहेरिट करते हैं। और आज का टॉपिक इसी के बारे में है। समझने की ये चीज़ है कि कार्मिक लेसन्स किस तरह से फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं,
और फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होने के लिए किस तरह से वो जेनेटिक कोड में मैनिफेस्ट होते हैं। और जब हमारे कुछ टफ लेसन्स होते हैं, जब हमारे अपोजिंग लेसन्स होते हैं, जब हमारे अपोजिंग बिलीफ सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कैसे वो एक क्रॉस कोड या फिर रॉन्ग कोड के फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं। तो फर्ज कीजिए कि दो लोग मिलते हैं और जिनके अलग अलग कार्मिक पैटर्न्स हैं। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये इमेज आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसमें कि रेल की पटरियां दिखाई हुई हैं, और रेल की पटरी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे कि इसी तरह से हमारी जेनेटिक कोडिंग भी होती है, बिल्कुल उस तरह से जैसे रेल की पटरी में एक डाइवर्जन है, इसी तरह से जेनेटिक कोडिंग भी होती है। तो दो अलग अलग लोग मिलते हैं जिनके कार्मिक कोड्स अलग अलग हैं, यानी कि जिनके लेसन्स अलग अलग हैं, यानी कि एक हस्बैंड और एक वाइफ मिलते हैं जिनके अलग अलग कार्मिक पैटर्न्स हैं या अलग अलग कार्मिक लेसन्स हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं, कभी कभी ऑपोजिंग बिलीफ सिस्टम्स भी होते हैं। और वो मिलते हैं एक दूसरे को एक्सपीरियंस देने के लिए, एक दूसरे को लेसन्स देने के लिए। और फिर आपसी क्योंकि कार्मिक लेसन अलग अलग हैं, तो मिसमैच की वजह से उन लोगों में इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। और जो ईगो का बैरियर है वो हमें अपने लेसन्स को पहचानने नहीं देता, हमें अपने लेसन्स को सीखने नहीं देता, क्योंकि हमारे अंदर ये ईगो रहता है कि हम सही हैं, दूसरे के अंदर ये ईगो रहता है कि वो सही है। और इसीलिए दोनों में से कोई भी अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता, अपनी गलतियां नहीं पहचानता, और इस कारण से लेसन्स हम नहीं सीख पाते या लेसन्स हम नहीं पहचान पाते। और इस कारण से जो स्पिरिचुअल इंटरवेंशन है उसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारा लेसन क्या है, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारी ईगो ने कहाँ कहाँ हमें रोका हुआ है, कहाँ कहाँ हमारे सोल के एवोल्यूशन को रोका हुआ है। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, स्पिरिचुअल साधना से, सत्संग से हम उस ईगो को डिसॉल्व करते हैं जिसकी वजह से हम असलियत नहीं देख पा रहे होते। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो कार्मिक कोड्स हैं या जेनेटिक क्रॉस कोड्स हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कभी कभी अक्सर हमने जैसे सर से सुना है कि बच्चे पेरेंट्स को लेसन देने के लिए आते हैं, या पेरेंट्स का उनके साथ कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होता है, जिसको या तो वो रिक्रिएट कर रहे होते हैं क्योंकि वो पिछले एक्सपीरियंस से अनसेटिस्फाइड होते हैं, या फिर एक हमारी सोल इस तरह का एक लेसन चूज कर लेती है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लेसन, एक बहुत ही टफ लेसन रैपिडली इवॉल्व करने के लिए। इसके कारण अनेकों हो सकते हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो कार्मिक कोड्स और जेनेटिक कोड से रिलेटेड है। तो जब भी हमारे डिफरेंट कार्मिक पैटर्न्स मिलते हैं तो क्रॉस कोडिंग हो जाती है, जेनेटिक कोडिंग हो जाती है, और तब इस तरह की प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है कि हमें अपनी ईगो को डिसॉल्व करना है। हमें अपनी ईगो को डिसॉल्व करके हमको एक दूसरे से अपने लेसन सीखने हैं, चाहे वो हमारे स्पाउस से हो, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स से हो, क्योंकि हमारे सिबलिंग्स भी हमारे जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पेरेंट्स से हो वो भी हमारे जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे बच्चों से हो वो भी हमारे जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ आज हम ध्यान के फॉर्म में, मेडिटेशन के फॉर्म में करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर समझने की है, जो कि थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि आप अटेंशन दें, कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा लेसन हमारे कार्मिक काउंटर पार्ट के लेसन के लेवल का ही हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे रूट चक्र का लेसन आपके थ्रोट चक्र से कनेक्टेड हो, ऐसा हो सकता है कि आपके मणिपुर का लेसन मेरे आग्नेय चक्र से कनेक्टेड हो, ऐसा हो सकता है कि आपके सेक्रल का लेसन मेरे थ्रोट चक्र के लेसन से कनेक्टेड हो। और जब इस तरह के कनेक्शंस होते हैं, इस तरह के कार्मिक पैटर्न्स होते हैं,
तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कार्मिक कपलिंग, और इसकी वजह से भी क्रॉस कोडिंग होती है या रॉन्ग कोडिंग होती है हमारे जीन में, हमारे डीएनए में। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि ऐसा हो सकता है कि हमारा लेवल और हमारे कार्मिक काउंटर पार्ट का लेवल अलग अलग हो, यानी कि हमारे रूट चक्र का लेसन उसके थ्रोट से कनेक्टेड है, उसके थ्रोट का लेसन हमारे सिकल से कनेक्टेड है, हमारे मणिपुर का लेसन किसी के आग्नेय से कनेक्टेड है। इस तरह की चीज़ें क्रॉस कोडिंग को या रॉन्ग कोडिंग को क्रिएट कर देती हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन सिंपल है, हमको हर अपने कार्मिक पैटर्न से निजात पानी है। जो भी चीज़ हम, जैसे सर हमेशा कहते हैं, वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट एंड वट एवर यू एक्सेप्ट विल डिसॉल्व। तो हमको पहचानना है अपने क्रॉस कोड्स को, अपने रॉन्ग कोड्स को। ज़रूरी नहीं है कि आपके डीएनए में वो वैसे मैनिफेस्ट ही हुए हो, और कितने हमारे डीएनए में ऐसा क्रॉस कोड्स हैं जिनके बारे में शायद हमें पता नहीं है। हमें पता इसलिए नहीं है क्योंकि उस रॉन्ग कोडिंग की वजह से कोई बहुत मेजर बीमारी मैनिफेस्ट नहीं हुई है। लेकिन हम सब के अंदर इस तरह के रॉन्ग कोड्स होते हैं, हम सब के अंदर इस तरह के क्रॉस कोडिंग हो जाती है कभी कभी, और हम आज उस सब को अपने अंदर से, अपने लीनिएज में से, अपने बच्चों में से, अपने कनेक्टेड अपने ब्लड लाइन से, सबसे इसको डिसॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है कि क्रॉस कोडिंग कहाँ है। तो जहाँ पे हमारा ईगो है, जहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको हमें डिसॉल्व करना है, उसको हील करना है, अपनी ईगो को छोड़ना है, और उस रेजिस्टेंस को छोड़ते हुए अपने सबक को सीखना है, अपने लेसन को सीखना है। सो आई होप इट इज़ अ वेरी क्लियर कट guidance from sir today, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर उदिशा एंड दी एंटायर स्कीम टीम के वो इतनी हेल्प कर रहे हैं मेरी इस डिफ़िकल्ट फेज़ में, और सबकी ब्लेसिंग्स के साथ आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। और इस टॉपिक को आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर ने मुझे टॉपिक दिया जिससे मैं इस चीज़ को, इसके कार्मिक कनेक्शन को समझ पाया, और आई होप कि आप सबको भी किसी न किसी फॉर्म में इससे बहुत लाभ मिलेगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन, एंड लेट अस स्टार्ट विद द मेन experimental part of the practical part of the सेशन टुडे। तो 1 मिनट का ब्रेक लेकर के हम स्टार्ट करते हैं। इन द मीन टाइम आई विल अनाउंस दी ऋषिकेश रिट्रीट। जैसे आप लोग सब जानते हैं 9 से 13 मार्च तक के लिए ये रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है ऋषिकेश में। और जैसे लास्ट टाइम सर ने आपसे शेयर किया था कि योगा फेस्टिवल के साथ इसकी डेट्स कोइंसाइड कर रही हैं। तो अगर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स योगा या फ्रेंड्स योगा फेस्टिवल अटेंड करना चाहते हैं तो you all can come to Rishikesh together, or they can attend the yoga festival and you can attend the Rishikesh retreat. So स्पेशली सर ने ये डेट्स चूज किए हैं। सो वंस वी आर रेडी प्लीज एक मैसेज भेजिए चैट बॉक्स में इफ यू आर रेडी। Okay, so let's start. अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक कंफर्टेबल, आरामदायक
मुद्रा में, पोजीशन में बैठ जाइए। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर, अपने श्वास पर केंद्रित करिए। सांसों को गहरा होता हुआ, शरीर को रिलैक्स होता हुआ और मन को शांत होता हुआ महसूस कीजिए। शरीर को और भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाने दीजिए। सांसों को और भी ज़्यादा गहरा, सांसों के बीच के अंतर को बढ़ता हुआ और सांसों की गति को घटता हुआ महसूस कीजिए। ऊपर से लेकर नीचे तक अपने शरीर को स्कैन करिए। और जहाँ पर भी आपको टेंशन दिखे, स्ट्रेस दिखे, तनाव दिखे, तो उसे डिसॉल्व हो जाने दीजिए। Allow all the tension and stress in your body to completely dissolve now. अगर विचार आपको परेशान कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए बस उनको इग्नोर कर दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र या अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए और अपने दिल की गहराई से अपने गुरु, मास्टर, भगवान, अपने ईश्वर, अपने इष्ट का आवाहन कीजिए। अपनी मन की आंखों में देखिए कि आपके गुरुओं से, भगवान से, मास्टर से उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्रेम एक दिव्य ऊर्जा के स्वरूप में आपके सहस्रार चक्र से होते हुए आपके शरीर में आ रहा है। आपके हार्ट सेंटर को, आपके अनाहत चक्र को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करता हुआ
आपका हार्ट सेंटर और भी ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके अपने हार्ट सेंटर को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, और बाकी के लोग वाइट लाइट को यूज़ करेंगे। दिव्य सिंबल्स के साथ आपका अनाहत चक्र अब पूरी तरह से विस्तृत हो चुका है। अब अपने ध्यान को लेकर जाइए अपने जीवन में उन व्यक्तियों की तरफ, उन लोगों की तरफ जिनके साथ आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस होता है। जिनके साथ सबसे ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है। अपनी मन की आंखों में देखिए कि वो आपके सामने खड़े हैं। पर इस समय वो आपके सामने अपने आत्मा के स्वरूप में है, सोल फॉर्म में। और बड़ी आसानी से आपकी सोल उनसे बातें कर पा रही है। देखिए उस व्यक्ति की ओर, उसकी सोल की ओर, और अपने मन से अपने गुरु मास्टर्स के ब्लेसिंग के साथ, उनके गाइडेंस के साथ खुद से पूछिए कि वो कौन से लेसन्स हैं जो आपने इस व्यक्ति से सीखने हैं। वो कौन से लेसन्स हैं जो शायद आपको इनको सिखाने हैं। देखिए कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो आप अपने ईगो की वजह से अब तक पहचान नहीं पाए। आपके गुरु, आपके मास्टर्स आपके साथ हैं। उनके आशीर्वाद से आज आपके अहंकार का, आपके ईगो के थ्रू
एकदम क्लियरली आप देख पा रहे हैं। अगर आपको अभी भी अपनी ईगो का कोई रेजिस्टेंस महसूस होता है तो दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके उसको डिसॉल्व कर दीजिए। और एक बार फिर ईगो डिसॉल्व होने के बाद अपने आप से पूछिए, वो कौन सा लेसन है जो मुझे इस व्यक्ति से सीखना है, इस व्यक्ति से जिसके मुझे इतना रेजिस्टेंस महसूस होता है। और अपने ईगो को डिसॉल्व करते हुए आज अपने दिल की गहराई से ये संकल्प लेंगे कि मैं वो सारे लेसन सीखने को तैयार हूँ जो तुम मुझे सिखाने आए हो। मैं वो सारे सेशंस, सारे लेसन्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं खुद को इवॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अगर मैंने तुम्हें कोई भी दुख पहुंचाया हो, कोई भी कष्ट दिया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ, उनकी ब्लेसिंग के साथ अब अपने आज्ञा चक्र पर, अपने थर्ड आई पर विजुअलाइज कीजिए अपने मास्टर सेल को। वो एक सेल जिससे आपका पूरा शरीर बना, वो एक सेल जिसने डिवाइड होकर आपके पूरे फीटस को बनाया, उस मास्टर सेल को अपने मन की आंखों में विजुअलाइज कीजिए। और उस मास्टर सेल के अंदर देखिए न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, और गहराई में जाते जाते अब आप डीएनए तक और उसके अंदर जीन्स तक पहुंच गए।
अब आप अपनी जीन्स को एनालाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए उस जीन में कहाँ पर क्रॉस कोड कोड है, रॉन्ग कोड है। आपकी जीन में जहाँ पर भी क्रॉस कोडिंग, रॉन्ग कोडिंग है, आज उसको दिव्य लाइट से, दिव्य सिंबल से हील करेंगे। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का आवाहन करते हुए, उनको यूज करते हुए अपने शरीर में, अपने मास्टर सेल में, अपने जीएनए में जो भी क्रॉस जीन्स हैं, जो भी रॉन्ग कोड्स हैं, उनको हील करेंगे। और साथ ही साथ उन क्रॉस कोड्स का, उन रॉन्ग कोड्स का कार्मिक रीजन, जिसकी वजह से वो क्रॉस कोडिंग हुई, रॉन्ग कोडिंग हुई, उस कार्मिक रीजन को भी हील करेंगे। चाहे हम उसे इस समय पहचान पा रहे हों या नहीं पहचान पा रहे हों, इस इंटेंशन के साथ कि इस क्रॉस जीन, रॉन्ग जीन के पीछे के कार्मिक पैटर्न को, कार्मिक कॉज को कंप्लीटली अब हम हील करते जा रहे हैं। हो सकता है हील करते में आपको कोई डिवाइन गाइडेंस मिले, कोई मैसेज मिले, शायद पास्ट लाइफ का कोई ग्लिम्स मिले। उन सब को हील करते जाइए। जो भी क्रॉस कोडेड जीन है, रॉन्गली कोडेड जीन है, सब अब हील होते जा रहे हैं, डिसॉल्व होते जा रहे हैं, रिपेयर होते जा रहे हैं। दिव्य प्रकाश और दिव्य सिंबल्स के साथ इस हीलिंग प्रोसेस को जारी रखेंगे। हमारे डीएनए में जो भी, जहाँ पर भी क्रॉस एंड रॉन्ग कोड्स हैं, चाहे हम उनके बारे में जानते हों चाहे नहीं जानते हों, हमारे बच्चों में जो भी क्रॉस एंड रॉन्ग कोड्स हमारी वजह से आए, या जो भी क्रॉस एंड रॉन्ग कोड्स हमने अपने पूर्वजों से इनहेरिट किए हैं,
अब हम उन्हें सबको हील करते जा रहे हैं। हमारी डीएनए पूरी तरह से रिपेयर होता जा रहा है। बेहतर होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल रही है अपने लेसन्स के बारे में। वो क्या है जो हील करना है, वो क्या है जो सीखना है। अपनी ईगो को डिसॉल्व करना है। शायद इन रॉन्ग कोड्स को, इन क्रॉस कोड्स को हील करते करते आप अपने कार्मिक लेसन्स भी समझ पा रहे हैं। जो भी ग्लिम्पसेस आपको दिखाई देते हैं, जो भी मेमोरीज सरफेस करती हैं, सबको हील करते जाइए। अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता तो भी ठीक है। आपके सिंबल्स के साथ एक एक करके आपके सारे डीएनए को ये लाइट, ये रोशनी मिलती जा रही है। और आपका पूरा डीएनए मानो जैसे डिवाइन लाइट से जगमगा रहा हो, हील हो चुका हो और प्योर लाइट एंड लव को रेडिएट कर रहा हो। आपका डीएनए अब डिवाइन डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, तब्दील हो चुका है। आपके सारे सुपर जीन्स अब एक्टिवेट हो चुके हैं। जो भी सुपर जीन्स अभी तक आपके डीएनए में इनएक्टिव थे, वो भी अब सब एक्टिवेट हो चुके हैं। सारे क्रॉस एंड रॉन्ग कोड्स अब डिसॉल्व हो चुके हैं और आप अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए कैसे इस मास्टर सेल से अपने आप को रेप्लिकेट करते करते आपके पूरे शरीर में नए सेल्स बनते जा रहे हैं। आपके शरीर के सारे सेल्स अब इस नए सुपर सेल से रिप्लेस हो गए। आपका पूरा डीएनए ट्रांसफॉर्म हो चुका है।
अपने सारे कार्मिक लेसन्स को अब आप पहचान चुके हैं। अपनी ईगो को आप अब कंप्लीटली डिसॉल्व कर चुके हैं और आज अपने गुरुओं मास्टर्स के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आप ये निर्णय लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि अपने सारे लेसन्स को आप रिकॉग्नाइज करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जब जब आपको लगेगा कि आपका ईगो आपके लेसन्स को मास्क कर रहा है, आप स्वयं के लिए शिव बनकर उस ईगो को डिसॉल्व करेंगे, अपने लेसन सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस संकल्प के साथ अपने दिल की गहराई से अपने गुरुओं का, अपने भगवान का, मास्टर का धन्यवाद कीजिए। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, उनके लव और लाइट के लिए। अपने मास्टर सेल का, अपने डीएनए का, अपनी जीन का धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को अपने शरीर पर शिफ्ट करते हुए आज के सत्र में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करते हुए अपनी आत्मा का धन्यवाद करते हुए हमारे मास्टर डॉक्टर उदित शाह का धन्यवाद करते हुए पूरी तरह से अपने शरीर में लौट आइए। धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए और जब आपको लगे आप पूरी तरह से लौट चुके हैं तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। डॉक्टर उदित शाह और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ, आपको अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ आज के सेशन में जुड़ने के लिए। एंड वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।